साहिबान, पंचायत समिति जिला परिषद डायरेक्टरगण और हमारे इस इलाके के सभी मुखियान और मेरी युवा साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आज इस चुनावी सभा और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप इस इलाके के सब मुखियान, हम सब आपसे निवेदन करने के लिए आएगा। आगामी 6 तारीख चुनाव की तारीख, इस चुनाव की तारीख को आप सारे एकजुट होकर और पूरी एकता और संगठन से हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के जो उम्मीदवार मदन जी मेघवाल साहब, उन्होंने भी आपको 2 बात बताई। बहुत अच्छा सोच है, अच्छा विचार है। सरकारी सेवा में अफसर थे, आईपीएस से इनकी अभी 6 साल की नौकरी पड़ी है, रिटायर नहीं हुआ है, इनकी 6 या 7 साल की नौकरी बाकी पड़ी है। इन्होंने अपने समाज सेवा के अंदर जब सर्विस में थे, नौकरी में थे, उस वक्त भी समाज की सेवा के अंदर कहीं कोई कमी नहीं रखी। और 6 साल पहले इन्होंने कहा मैं नौकरी में रहकर समाज की पूरी तरीके से सेवा नहीं कर सकता क्योंकि बंदिश से होती है। उस बंदिश से मुक्त होकर और आपके बीच में आए हैं। और हमारे कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने, और हमारे प्रदेश के जो है नेता अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, बीडी कल्ला जी, इन्होंने सबने बैठकर और आपकी भावनाओं की कदर करते हुए आपको एक उम्मीदवार के रूप में जो मदन मेघवाल जी को दिया है। तो इन्होंने, आपने देख लिया होगा, आदमी जो बोलता है पैसा नहीं चाहिए। अभी आपके सामने भाषण दे दिया, मैं आप लोगों का चेहरा देख रहा था, आदमी के सोच का पता लग जाता है 2 शब्द बोलते। तो हम सब जो आए हैं, कल्ला जी है, भवर सिंह जी पाटिल साहब है, सब नेता बैठे हैं, आप सबको हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाली 6 तारीख को आप एकता और संगठन से कांग्रेस के हाथ का बटन दबाकर और इस नौका क्षेत्र से कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय दिलाओ, ये हम निवेदन करने के लिए आए। वैसे कल्ला साहब ने, भवर सिंह जी पाटिल साहब ने, आज हमारे सरकार में हमारे बीकानेर जिले का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है। विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने मानस बना लिया क्योंकि पिछला 5 साल वसुंधरा के राज के अंदर उस प्रदेश का आम जो है वर्ग दुखी था, और सबसे ज्यादा कोई वर्ग दुखी था वो किसान वर्ग दुखी था। हमारे यूथ को रोजगार नहीं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। चाहे मोदी जी की बात करो, यही लोग 5 साल पहले इसी देश की जनता के बीच में बैठकर और देश की जनता से कई वादे किए थे। उन्होंने एक लिखित में घोषणा पत्र दिया था और देश की जनता से वादे किए थे। वो वादे आपको अच्छी तरह याद है। मैं मोटे मोटे आपको वादे बताना चाह रहा हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि मोदी जी ने कहा कि मुझे आप देश का प्रधानमंत्री बना दो, और मैं देश का प्रधानमंत्री बनते ही 100 दिन के अंदर काला धन लाकर उस एक भारतीय, उस किसान, उस गुजर के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजने की बात करूंगा। 15 लाख रुपए भेजूंगा। हमारे देश के जो यूथ जो बेरोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का जो है मैं आपसे वादा करता हूं। 2 करोड़ नौकरी हर साल। चाहे किसान की बात करो, चाहे यूथ की बात करो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करो, चाहे उस गरीब मिटाने की बात करो, चाहे उस गरीब के हाथ को काम देने की बात करो, इन्होंने एक भी काम नहीं किया। चाहे नोटबंदी की बात करो, चाहे जीएसटी की बात करो, चाहे और जो देश के लोगों के सामने जो समस्याएं थी उनका कोई लेना देना नहीं। उस देश के आम जन की कमर तोड़ने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है। आज 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा गांधी और नेहरू की विचारधारा है और एक विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है। इन 2 विचारधाराओं, ये 2 विचारधाराएं आमने सामने खड़ी है। हमें तय करना है हम किस विचारधारा को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक विचारधारा गांधी और नेहरू की मैं बात कर रहा था, 70 साल से ये बात बार बार आ रही है
और ये भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल के अंदर जो किया वो आपको भलीभांति आप जानते हो। इस देश में आम आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया। आज क्या हालात हो गए, जो आरएसएस की विचारधारा है, आज क्या हालात हो गए देश के अंदर। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को हो गया, सबसे बड़ा खतरा संविधान को हो गया। ये संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इस बात को भी आप जानते हो। ये मीडिया वाले बैठे हैं, हम यहाँ कुछ भी कहेंगे ये छापेंगे कुछ, क्योंकि मीडिया को भी स्वतंत्र जो है, इस मोदी ने स्वतंत्रता फ्रीडम मीडिया नहीं है, मीडिया को भी शिकंजे में ले लिया, आरबीआई को शिकंजे में ले लिया और ईडी और सीबीआई को शिकंजे में ले लिया। यहाँ तक जुडिशरी को भी इन्होंने छोड़ा नहीं, न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ा नहीं। ये हालात करती है इन्होंने। मैं मीडिया की बात कर रहा था, मैं सुबह गंगानगर में था, मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे कि मीडिया को जिस तरीके से इन्होंने जो है अपने शिकंजे में कसने का काम किया है, इनको डराने का काम किया है। इनके चाहे मालिक हो, चाहे एंकर हो, चाहे संपादक हो, इनको सबको मोदी ने पूरे कब्जे में ले लिया। यदि इनका मालिक उनके इधर उधर की सही बात छाप दे तो इनके इनकम टैक्स और ईडी के छापे एक रात में पड़ सकते। ये डर रहे हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। ये हालात देश के मीडिया का कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस तरह के देश में अराजकता पैदा करने का काम किया है, आज पिछले 5 सालों के अंदर यदि कोई वर्ग दुखी हुआ है तो किसान वर्ग दुखी हुआ है, किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। आज मोदी जी ने उस गांव, खेत और खलिहान को नहीं देखा। और मैं बता, भंवर सिंह जी भाटी साहब और कल्ला जी कह रहे थे कि ये जो है, जो 10 कॉर्पोरेट और 15 कॉर्पोरेट जो बड़े पैसे वाले जो घराने हैं, उनका कर्जा माफ कर सकते हैं। मुझे बताते हुए दुख भी हो रहा है कि किस तरीके से उस किसान जो कर्जे से डूबा हुआ है, उस किसान का कर्जा ये माफ नहीं कर सकते। और उन 10 जो कॉर्पोरेट घराने जो बड़े पैसे वाले हैं, उनके 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है इन 5 सालों के अंदर उन पैसे वालों का कर्जा माफ किया। ये हालात होगा। बैंकों को शिकंजे में कस दिया, बैंकों को फेल के कगार पे ला दिया। ये हालात मोदी जी ने कर दिए। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस समय आपका 5 साल के बाद में आप चुनते हो, सत्ता में बिठाने का काम आप करते हो। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, उम्मीदवार आपका आपके बीच में जाया जाना। हम सब लोग आए, कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जिस तरह मेहनत और कोशिश करी, उसका नतीजा सरकार जो स्पष्ट बहुमत से प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार है। मेरे बारे में बात कर रहे थे, कभी आप नौका में जो है, अब नौका मैदान पहले एक बात कही, मैं कि राज वाला जन थे मना क्लियर बैठो वे डूडी क्यों कट जाए तुम्हारे भेड़े बैठे। जब भी राज आता है, और ये मैं चुनाव के अंदर बहुत हाथ जोड़ जोड़ के कहा था कि अब की बार सरकार आएगी। मुझे जिस तरीके से एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी उस विधानसभा में एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में, हमने 5 साल के अंदर, हमारी संख्या कम थी, मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब ने जो आपको बताया, हमारी संख्या 21 थी, लेकिन 5 साल के अंदर हमने उस पूरे प्रदेश के आम वर्ग की आवाज को सशक्त करने का काम किया, उसको बुलंद करने का काम किया है। और 5 साल तक इस भारतीय जनता पार्टी की नाक में नकेल डालकर हमने इनको मजबूर किया कि आज राजस्थान प्रदेश के आम वर्ग का हक और अधिकार आपको देना पड़ेगा। इसमें हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सरकार अपनी है। ये लोग आपको जो विश्वास दिलाने के लिए आए, कल्ला जी, भंवर सिंह जी भाटी, हम सब लोग, कि आने वाले समय के अंदर जो भी इस इलाके की समस्या और दिक्कत होगी, उन समस्या और दिक्कत को हम आधी रात को पहले जूती नहीं पहनेंगे, पहले आपके विकास और आपके काम को कर, फिर कोई दूसरा काम करें। ये हमारी सोच है, हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि आप लोगों के सामने जो भी दिक्कत और समस्या है उसका समाधान करना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य, बहुत बड़ा धर्म है। हम इस धर्म को सही तरीके से निभाने का काम करेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि अब समय आ गया, अब आप कुछ न कुछ करो। एक एक वोट की कीमत होगी। अब वोट पोलिंग के बारे में कल्ला साहब ने बताया कि एक एक वोट कीमती है। उस एक एक वोट को जाके आप जब तक मशीन के हाथ का निशान का बटन नहीं दबाओगे, तब तक मदन मोहन जी को और कांग्रेस को वोट नहीं लगेगा। क्योंकि आज देश में आम लोग इस बात पे दुखी है। इसलिए आपको विशेष ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग 6 तारीख को कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय दिलाओ। पानी, बिजली की बात करो,
चाहे आज हमारी सरकार बनी, राहुल गांधी जी आए थे जोधपुर के अंदर, क्योंकि हमने पिछले 5 साल चाहे विधानसभा में धरना देने की बात हो, हमारी एक ही मांग थी कि प्रदेश का किसान जो है दुखी है, प्रदेश का किसान कर्जे से डूबा हुआ है। यदि प्रदेश के किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो प्रदेश का किसान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमारी एक ही मांग थी। हमारी सरकार बनते ही राहुल गांधी जी से हमने निवेदन किया कि आप घोषणा करो कि हमारी सरकार बनते ही हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। और राहुल गांधी जी घोषणा करके गए जोधपुर में कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, तो उन्होंने 10 दिन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर कर्जा माफ करके राजस्थान के किसान की बहुत बड़ी राहत देने का काम किया। आज भी किसानों में जो छोटी मोटी भ्रांतियां हैं, कभी कर्जों किलो माफ हो किलो नहीं हो, लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिलेगा, उस कर्जे से आपको किस तरीके से जो राहत मिल सकती है, उस बात पे हमने एक कमेटी भी बना दी। जो गांव के अंदर मैं भी बैठता हूं आपके बीच में, आपकी क्या भावना है, आप क्या चाहते हो, किस तरीके से जो माफ होना चाहिए, क्या समय मतलब क्या आप हमें करना है, उस बात पे बैठकर मैंने भी पूरा मंथन और चिंतन किया है। और वो कमेटी जो बनी हुई है, उस कमेटी में आपकी जो भावना है, आपका जो सोच और विचार है, उसको पूरा ध्यान में रखते हुए हर किसान को हम बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ा फायदा हम देंगे। ये आपको मैं निवेदन कर रहा हूं। बाकी चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, बिजली में पिछले 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उन्होंने कृषि कुओं की रेट बढ़ा दी। हम वहां धरने पे बैठे रहे बीकानेर के अंदर, हजारों लाखों आदमी आए, सरकार को झुकना पड़ा, सरकार के मंत्री आए, हमने ये कहा चाहे सिंगल फेस लाइट देने की बात हो, चाहे आपके बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लेने की बात हो, हमने सरकार को झुकाकर और बिजली की रेटें वापस ली और आपका जो सिंगल फेस जो लाइट हमने चालू करवाई थी। लेकिन अब क्योंकि हमें पता है उससे पिछले 5 साल हम थे, हमने 5 साल तक बिजली की रेट नहीं बढ़ाई, और अभी हमने सरकार बनते ही हमने ये घोषणा कर दी कि 5 साल हम जो सत्ता में रहेंगे, 5 साल के लिए आपने हमें जो है जिम्मेदारी सौंपी है, हमने 5 साल सत्ता में रहते हुए 5 साल तक आपके बिजली की रेट और दरें नहीं बढ़ेगी। ये मैं आपको जो है विश्वास दिला रहा हूँ। हमने ये घोषणा कर दी। आज दवाइयों की बात करो, किस तरीके से महामारी बीमारियां हैं, चाहे कैंसर की बात करो, चाहे हार्ट की बात करो, आजकल गांव के अंदर भी कैंसर हार्ट जो है, आप देखो हर गांव के अंदर आपको जो है उनके जो है बीमार जो है पेशेंट मिले। किस तरीके से जो गरीब आदमी की इतनी बड़ी बीमारी लग जाती है, उसके पास में दवाई का पैसा है। तो हमने इस बात पे सोचा जो जितनी भी बड़ी बीमारियां, चाहे कैंसर की बात करो, चाहे हार्ट की बात करो, ये पूरी की पूरी बीमारियों की दवाई हमने बिल्कुल फ्री करने का काम कर दिया। इसके आदेश हमने निकाल दिए। ये बहुत बड़ा काम है। चाहे दवाई की, चाहे बिजली की बात करो, चाहे पीने के पानी की बात करो, चाहे सड़कों के जाल की बात करो, और स्कूलों की बात। आप अपन लोग काफी ढाणियों में रहते हैं, ढाणियों के अंदर हमने जो 5वीं की स्कूल खोली थी, क्योंकि हमारा सोच था कि उन ढाणियों के अंदर दूर दराज स्कूलें नहीं थी। उसी वक्त में जब मैं सत्ता में, ये 98 के बाद की बात, उस वक्त ढाणियों में कहां 5वीं की स्कूल थी, 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं थी। हमने उस वक्त में हजारों स्कूल प्रदेश के अंदर खोले। आपके नोखा के अंदर एक पंचायत के अंदर 5 से लेकर 15 स्कूल, और भवन सिंह जी भाटी साहब के पंचायतों में एक पंचायत के अंदर 45 स्कूल है। 45 स्कूल एक पंचायत के अंदर। उन स्कूलों को इस सरकार ने पिछले बंद कर दिया। और ये मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपकी जो भी स्कूलें बंद हुई है, उन स्कूलों को इस चुनाव के बाद हम वापस जो खुलवाएंगे, और आपके जो ढाणियों के लड़कों को जो है शिक्षा की बहुत अच्छी सुविधा देने का हम काम करेंगे। तो ये सारे काम जो है, मैं चुनाव हार गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये पूरा विश्वास दिला के जा रहा हूं, हमारे मंत्री बैठे हैं, सरकार हमारी है, आप लोगों का कोई भी काम हो, चाहे व्यक्तिगत काम हो, चाहे आपके विकास का काम हो, रामेश्वर डूडी आदि रात को आपके बीच में रहकर उन विकास के और आपके व्यक्तिगत कामों को कराने का काम जो जिम्मा मैं लेता हूँ। इसलिए आप पूरी मेहनत और कोशिश करो। इसमें आपको बताना है, 6 तारीख आपके सामने है, इसको आप भारी बहुमत से, क्योंकि मैं
2004 के अंदर चुनाव आ गया था, उसके बाद में कोई कांग्रेस का एमपी नहीं बना। 2004 के बाद धर्मेंद्र था, धर्मेंद्र के बाद में कोई एमपी नहीं बना कांग्रेस का। अब की बार मौका आया है, लोग जो है पूरे, चाहे बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की बात करो, प्रदेश में बात करो, आज मैं 4 सभाएं करके आया, तो गंगानगर सीकर हम जो है मीटिंग करके आए, वहाँ लोगों का जो हजूम उमड़ रहा है, उनके पर्चे दाखिल हुए, हजारों की तादाद में लोग जो है पर्चा भरवाने के लिए आए हुए थे। उनके चेहरों पे जिस तरीके से रौनक थी, उनमें जोश और खरोश था, उसे लगता है कि राजस्थान के अंदर हमने जो मिशन 25 जो रखा है, 25 की 25 सीटें कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, लोगों की भावना है। तो मैं दोबारा आज आप सारे मुखिया नायब, कल्ला जी और भंवर सिंह जी भाटी और सारे नेता आपको निवेदन करने के लिए आए, कभी भी चुकिया ना, क्योंकि वोट क्या कि आखा 30 रोज भी टाइम है, आखा 30 रोज टाइम है। तो कल्ला जी आकर पहला जा वोट दे रहा, मैं तुम आखा 30 रोज टाइम ठीक आया, क्योंकि किन्ना थे उड़ो पतंगा थे उड़ो मारते कहा पतंगा उड़ो, मैं मार तो ब्याह साध्या है जगह अगला बेला रही। आप ब्याह साथियों बेले रहोगे, सावे भयंकर सावे हैं, पूरे बेले आप हो, कहीं कोई काम नहीं, अपना कोई बाहर भी गया हुआ भाई, वो भी जो है आकर 20 को जो है ना वो आ जाएगा घर पे। इसलिए हमारे वोट तो कल्ला जी ज्यादा पड़ेंगे, और शहर में जीता ही कम पड़े भी तो चौक ठीक लगे नहीं लगे, क्योंकि शहरों में जो लोग हैं, आज हमारे व्यापारी बैठे हैं, व्यापारियों के साथ में कितना अन्याय और अत्याचार किया, व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया, उनके पास में जो है खाने के लाले पड़ रहे हैं। आज किसी भी व्यापारी को आप जाके पूछ लो, जब से जीएसटी लगाई है, जीएसटी लगने के बाद व्यापारी के सामने इतना बड़ा एक दुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया है मोदी जी ने, आज उसका व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है। हमारे जो युवा साथी कहीं कोई काम में लगे हुए थे, उनके व्यापार बिल्कुल ठप कर दिए। इधर शहर वालों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से मोदी जी ने वो खाली एक जो है ले बैठे हैं अलग, क्योंकि धर्मों को आपस में लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। मस्जिद और मंदिर के नाम से लड़ा रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम से लड़ा रहे हैं। यह हालात पूरे देश के अंदर पैदा कर दिए। मैं शहरवासियों को कहना चाहता हूँ कि समय आपका आ गया, आप पूरी मेहनत और कोशिश करो, एक जगह पे बैठो, एक विचार बनाओ और एक अच्छे सोच के साथ में देश का प्रधानमंत्री राहुल जी को बनाओ। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आप सबको मैं दोबारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं दोबारा ये निवेदन करना चाहूँगा, आगे गाँव का टूर प्रोग्राम है, अभी सारे जो है विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की मीटिंग करीब करीब होगी। कल हमारा खाजूवाड़ा उधर अनोखकर, अभी कल्ला साहब ने आपको निवेदनकारी दिया कि 18 तारीख को हमारे उम्मीदवार मदन जी जो है पर्चा दाखिल करेंगे, पर्चा भरेंगे। उस दिन आपको काम धंधा छोड़कर और आपको आना है। मैं आपको विशेष निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन करीब 1 लाख आदमियों का टारगेट है। 1 लाख आदमी जब मदन जी को पर्चा भरवाएंगे तो 1 लाख आदमी मतलब एक परिवार से एक आदमी आएगा। एक परिवार में 5 वोट होते हैं और 1 लाख आदमी आए तो 5 लाख वोट तो हो गए, वह नहीं क्या? इस बार से थाने काम छोड़ रहे हो ना, राजा राम जी थे नस जरूर हिलाओ लेकिन मेहनत कम करो। थाने आपके मेहनत करनी है पूरी, लाल हम हार्डो छोटो थे मामे तो जग करी जगह तो वो तो राम जाने या मैं जाने है कि नहीं है? बताओ सही कौन हूं मैं जी? सही कौन हो? ये वास्ते थे मार्डी तो छोड़ो, लेकिन अब वापस समय आपके पास में आया थे, वही काम कर दे हो। नौका के 50,000 की बात कर रहे थे तो 50,000 आगे रखने की बात कर रहा है। थार है कि मन में? मन में 50,000 रुपये हाथ खड़ा करो देखे अगला 50,000 आगे रख सको। मैं 42,000 वोटों से आगे रहा हूँ नौका से। मैं जब 1999 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था उस टाइम 50,000 आगे रहा हूँ मैं। आप यदि मेहनत कर लो और कोशिश आप ये मन में जो है एक विश्वास ठान लो तो आप 50,000 की लीड ले सकते हो। उसमें आपको जो है मेहनत कोशिश करनी पड़ेगी। आज जो आज सारे इस इलाके के मुखिया लोग आए हो, आप जाके गांव के चौपाल में बैठकर चर्चा करो कि हमारा हित कहाँ है, हमारा भला कहाँ है। हित और भले की यदि आप सोच लोगे
तो 50,000 कोई ज्यादा नहीं, आप तो 1 लाख वोटों की भी लीड दे सकते हो। यह 1-1 लाख वोटों की लीड देती है। इसलिए आप सबसे ये निवेदन है कि आप जो आए हो एक नया संदेश, एक नया सोच, एक नया विचार लेकर उस गांव की चौपाल में बैठकर, हमारे ग्रामीणों के बीच में बैठकर पूरा विचार विमर्श करो, पूरी मेहनत करो, पूरी कोशिश करो और कांग्रेस के हाथ को, इस बटन को दबाकर और कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय दिलाओ। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप सब आए, एक टेलीफोन पे, थोड़े समाचार पे, आप हजारों की तादाद में आप आ गए, लेकिन आप सबका बहुत ही हृदय तल की गहराइयों से आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब आए, कल्ला जी और भंवर सिंह जी भाटी साहब का भी, और हमारे बीकानेर से आए हुए सभी मेहमानों का आप सबकी तरफ से मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो इस लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे बीच में आप आए। मैं दोबारा सभी सरपंच साहिबान को, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को, सभी हमारे मुखियान को वापस दोबारा ये निवेदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार पुनः सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कार्यकर्ता सम्मेलन की पूरी